मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हर मनुष्य के अंदर कई तरह के इमोशंस यानी भाव होते हैं। बहुत अधिक क्रोध करना, प्रसन्न होना, दुखी होना और कुछ मामलों में भय में चले जाना। भय एक प्रकार का भाव है जो मनुष्य को कई परिस्थितियों में आ सकता है। भय विश्वास के विपरीत है। जब हम डरते हैं तो हम इस बात पर भी संदेह करते हैं कि हमारा कोई कार्य सिद्ध हो सकता है और साथ ही उस ईश्वर पर भी संदेह करते हैं कि वो पूर्णता से हमारे साथ हैं या नहीं। इसलिए कठिन समय में भी भय को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कठिन समय अर्थात विपरीत परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से किया जा सकता है। समय चाहे कैसा भी हो, भय को अपने से दूर रखना ही उत्तम होता है। जान लेते हैं कि आज की तिथि, वार और नक्षत्र क्या है और इसके लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, सोमवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। किसी भी प्रकार का भय मन में रखना एक सबसे बड़ी भूल है। कभी भी किसी प्रकार का भय यदि व्यक्ति को लगता है तो उसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। डर का सामना करने से ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उसे हराया जा सकता है, क्योंकि भय की वजह से नकारात्मकता उत्पन्न होती है और नकारात्मकता ही वजह बनती है किसी भी कार्य के असफल होने की। इसकी वजह से बनते हुए काम बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है और सफल होने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए अपने विचारों को हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखें। इसमें कठिन समय में भय दूर किया जा सकता है और सरलता से उस समय का सामना किया जा सकता है, क्योंकि हमारे विचार ही वो शक्ति है जो हमें कोई भी कार्य करने के लिए शक्ति, बल और प्रेरणा प्रदान करते हैं। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वादनर्घ्यत्वादक्षयत्वाच्च सर्वदा। सब द्रव्यों में विद्या रूपी द्रव्य सर्वोत्तम है, क्योंकि इसका किसी से हरण नहीं किया जा सकता, न इसका कोई मूल्य निश्चित हो सकता है और न ही इसका कभी नाश हो सकता है। Among all substances, the substance in the form of knowledge is the supreme one, because it cannot be stolen by anyone. It is priceless and it can never be destroyed. सर्वशक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को समर्पित 9 दिनों का नवरात्र पर्व सभी के भीतर एक नव ऊर्जा का संचार करता है, कई प्रकार की शक्तियों को लेकर आता है। नवरात्रों का आध्यात्मिक पक्ष है, साथ ही इसका वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक पक्ष भी अद्भुत है, जिसे जान लेना चाहिए। आइए नवरात्र पर्व के विभिन्न पक्षों पर देखते हैं हमारे सहयोगी निधि तिवारी की ये विशेष रिपोर्ट। मित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ। सर्वशक्ति स्वरूपा सर्वज्ञानमयी विविध कल्याणकारिणी देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का पर्व है नवरात्र। नवरात्र का यह पर्व विभिन्न शक्तियों के संचार का माध्यम होने के साथ साथ वैज्ञानिक तथ्यों से भी संवलित है। खगोल शास्त्रीय विधि अनुसार पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि में यानी कि 1 साल के काल में
4 संधियां होती हैं, जो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और सूर्य के चारों ओर उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं। ये संधियां वसंत विषुव, ग्रीष्म संक्रांति, शरद विषुव और शीतकालीन संक्रांतियां हैं, जो ऋतु परिवर्तन के महत्वपूर्ण पड़ाव को संकेतित करती हैं। त्रिशिखमपि करैः ऋतुओं के परिवर्तन की यह दशा मनुष्य को कई तरह से प्रभावित करती है। मानसिक प्रभाव हो या फिर शारीरिक प्रभाव, हर प्रकार से परिवर्तित ऋतु में व्यक्ति के आरोग्य की रक्षा निसंदेह होनी चाहिए। यही कारण है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के पोषक स्वरूप मनीषियों ने शरीर को अंतः और बाह्य रूप से स्वस्थ और शुद्ध रखने के लिए व्रत, यज्ञ इत्यादि अनुष्ठानों का परिपालन करना श्रेयस्कर माना है। आयुर्वेद के अनुसार इस परिवर्तन से शरीर में वात, पित्त, कफ त्रिदोष उत्पन्न होते हैं। इसीलिए 9 दिनों के विशेष अनुष्ठान से शरीरगत रोग दूर होते हैं और मनुष्य मानसिक रूप से 9 दिनों के विशेष अनुष्ठान से शांति प्राप्त करता है। हमारा शरीर मुख्यतया 9 प्रमुख द्वारों से अथवा 9 प्रमुख इंद्रियों से युक्त है। इन मुख्य इंद्रियों में अनुशासन, स्वच्छता, तादात्म्य स्थापित करने के प्रतीक के रूप में शरीर तंत्र को पूरे वर्ष सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व है नवरात्र का पर्व। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शरीर को सुचारू और निर्मल रखने के लिए 6 महीनों के अंतराल पर शारीरिक निर्मलता अपेक्षित है, जिसमें सात्विक आहार के व्रत का पालन करना, शरीर की शुद्धि, शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचार, सच्चरित्रता और क्रमशः मानसिक शुद्धिकरण भी सम्मिलित है। नवरात्र नवरात्रियों का पर्व निश्चित ही रात्रि का समय सिद्धि का समय माना गया है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अत्यधिक महत्व दिया है। कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। नवरात्र में शक्ति की आराधना करना, व्रत आदि के द्वारा हम त्रिविध शक्ति का संचय कर जीवन यात्रा के मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गृहकोण में नवरात्र के समय अहर्निश जलते हुए घृत और तेल के दीपों का सुस्निग्ध धूम और पूजन के समय जलाए जाने वाले धूप, अगरबत्ती, कर्पूर आदि सुगंधित पदार्थों का धूम इस संधिकाल में उत्पन्न होने वाले सभी कीटाणुओं के विनाश का भी कारण बनता है, जिससे रोगों से मुक्ति का उपाय भी प्रशस्त होता है। स्त्रियः समस्तास्तव देवी भेदाः, अर्थात विश्व की सभी नारियां भगवती देवी के प्रकार हैं। 9 दिनों का यह उत्सव दर्शाता है कि सृष्टि के संचालन क्रम में स्त्री शक्ति की उपस्थिति अत्यधिक अनिवार्य है। 9 दिनों का यह पर्व परम शक्ति को समर्पित होता हुआ सभी के लिए श्रेयस्कर और कल्याणकारी माना गया है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। नवरात्र पर्व है उपासना का, शक्ति का और अपने शुद्धिकरण का, क्योंकि जब भी जीवन में असंतुलन आता है उसी से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर जीवन शैली बिगड़ी हो तो उसकी वजह से कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोग विश्व भर में स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारी जीवन शैली से संबंधित कई ऐसे कारक हैं जो हृदय रोग का कारण बनते हैं, उसके खतरे को बढ़ाते हैं और हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का वजन अधिक है, वो मोटा है, उसे उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो इन कारकों से हृदय रोग और हृदय आघात होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए समझ लेते हैं कि अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है और इसके प्रभावशाली उपाय क्या हैं। हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। चिंता की बात यह है कि अब हृदयघात के मामले कम उम्र के वयस्कों में भी देखे जा रहे हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हृदय का स्वस्थ होना आवश्यक है, लेकिन आजकल हृदय के लिए खतरा बढ़ गया है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। हृदय रोग
ये स्थिति चिंताजनक है क्योंकि इसमें मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। कई तरह की बीमारियां हृदय को प्रभावित करती हैं, लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना और दिल का दौरा ये सब अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित हैं। हमारी जीवन शैली में कई ऐसे कारक हैं जो हृदय को प्रभावित करते हैं और हृदयाघात की संभावना को बढ़ाते हैं, साथ ही हृदय की बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक लंबी आयु हो हमारी और हम फिट रहें तो हार्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 8 मेन रिस्क फैक्टर बताए गए हैं, तो इनका अगर हम ध्यान रखें तो हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट करने में बहुत सहायता होती है। लगभग 80% रिस्क कम हो जाता है। तो इसमें पहला है स्मोकिंग ना करें। दूसरा है डायबिटीज़, अगर शुगर किसी को है तो वो अच्छा कंट्रोल रखें। तीसरा है ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो कंट्रोल करें, खासकर 140 और बाई 90 से ज़्यादा हो तो दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। पांचवा है कि साइको सोशल स्ट्रेस, कि स्ट्रेस ना लें, मेंटल स्ट्रेस ना लें। एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट का मोटापा ना हो, बॉडी का वेट ठीक रहे, इसका ध्यान रखें। डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखें, और इससे ये स्टडीज़ में प्रूवन है कि इससे हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क कम हो जाता है। और फाइनली और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करें। मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का अधिक स्तर, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान करना, तनाव, अनियंत्रित जीवन शैली, वसायुक्त आहार का अधिक मात्रा में सेवन, शारीरिक श्रम में कमी, इन सभी से हृदय के लिए खतरा बढ़ जाता है और व्यक्ति हृदय रोग की गिरफ्त में आ सकता है। हृदय रोग के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने और भविष्य में हृदय रोग से बचने के लिए उन कारकों को दूर करना आवश्यक है जो हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, हृदय के लिए हानिकारक हैं। जो हार्ट डिजीज है वो हमारे देश में एक महामारी का रूप ले लिया है और इसका स्वरूप भी चेंज हो गया है। पहले के बुढ़ापे की बीमारी होती थी और अब 35 से 45 साल के बीच में हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। खास करके आप देखेंगे कि 50% पेशेंट्स जो हैं हार्ट अटैक के वो 50 साल से कम के हैं। तो जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर था जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, एज और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, ये तो था ही। जो नए रिस्क फैक्टर उभर के आए हैं उसमें एक तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, शिथिल जीवन शैली एक स्मोकिंग के बराबर रिस्क देती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक महत्वपूर्ण कारण बना है और इसके साथ साथ स्ट्रेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बना है जिसकी वजह से हमारे युवाओं को हार्ट अटैक हो रहा है। मोटापा जो है सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। मोटापा अकेले नहीं आता है, ये साथ में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और साथ में डिसलिपिडीमिया या आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड जो प्रोफाइल है उसको खराब करता है। हृदय रोग के खतरे को पहचानना जरूरी है। यदि आपको ये समस्याएं नहीं है लेकिन आपका वजन अधिक है, आप व्यायाम नहीं करते, अधिक तैलीय भोजन खाना पसंद करते हैं या अधिक तनाव में रहते हैं, तो हृदय रोग आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है। इसलिए सतर्क हो जाएं। फिजिकली एक्टिव रहें, कम से कम 30 मिनट का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज रोज करें। खाने में ध्यान रखें, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। कुछ इंडियन स्नैक्स भी जो हैं जैसे कि छोले भटूरे और समोसे वगैरह में काफी ट्रांस फैट्स होता है, उसको अवॉइड करें। पिज्जा बर्गर को अवॉइड करें। नींद पूरी करें। शारीरिक रूप से आप एक्टिव रहें। अपने रिस्क फैक्टर को अर्ली डिटेक्ट करें। ब्लड प्रेशर, चाहे डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसको कंट्रोल करें और अपने आप को हमेशा एक स्वस्थ जीवन शैली में रखने का प्रयास करें। से नो टू अल्कोहल एंड स्मोकिंग। आज से ही अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं इसका ध्यान रखें, साथ ही शारीरिक सक्रियता बनाए रखें। अपने हृदय के स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाएं और हृदय की सही देखभाल करें जिससे आपका हृदय सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आप भी अपने हृदय के स्वास्थ्य की सही देखभाल करें और अपनी जीवन शैली को नियंत्रित रखें, संतुलित रखें, क्योंकि यही संतुलन जीवन में भी कार्य करता है और स्वास्थ्य के लिए भी। और ध्यान रखें, यदि आप आज अपने भय को नियंत्रित नहीं करते तो ये कल यानी आने वाले समय में आपको काबू कर लेगा। इसलिए भय को दूर रखिए और जीवन को पूर्ण ऊर्जा के साथ जिए।
यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चिंता, भय, तनाव ये सभी को होता है, लेकिन जब अत्यधिक होने लगे तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। योग स्वस्थ जीवन के लिए एक आधार है, एक प्रभावशाली विकल्प है। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो आपके मन से चिंता को दूर करने में उपयोगी हैं और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। एंजाइटी यानी क्या घटित होने वाला है उसको लेकर जब हम एंग्शियस होते हैं, क्या घटित होने वाला है हमें नहीं पता, क्या घटित हो चुका है उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। इसीलिए योग हमें आज में जीना सिखाता है। जब हम अतीत में जीते हैं तो हम तनाव में या अवसाद में जीते हैं, जब हम भविष्य में जीते हैं तो हम एंजाइटी में जीते हैं। एंजाइटी एक ऐसी समस्या है जो जीवन में अनसर्टेनिटी जो कि है ही है उसके कारण हो जाती है। ऐसे में क्या करना है, हमें थोड़ा सा ऐसा अभ्यास जो पहली चीज हमारे माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करे और दूसरी चीज जो हमारे शरीर और मन दोनों को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करे। ऐसे 2 अभ्यास आज हम आपको बताने वाले हैं। आप इनका नियमित रूप से अभ्यास करें। जिस वक्त आपको एंजाइटी हो रही है तब भी इनका अभ्यास कर सकते हैं, लाभ होगा। या फिर एंजाइटी नहीं है पर रेगुलर में अभ्यास करें तो एंजाइटी नहीं होगी। पहला अभ्यास है आनंद गति। आनंद गति के लिए आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, पद्मासन में बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा, नहीं तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाए, नहीं तो चौकड़ी मार करके भी बैठ सकते हैं। इस स्थिति में आना, दोनों हाथों को ऐसे खोल देना कि उंगलियां चारों दिशाओं में खुली हुई हैं। यहां से कमर से पेंडुलम जैसा मूवमेंट देना है, आंखें बंद रहेंगी। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। आप इसे 15 से 20 बार तक रिपीट कर सकते हैं। वापस आ जाएं, हाथों को वापस ले आएं। अगर आप इसका अभ्यास करते हुए सुगम संगीत लगा लें या ओमकार का मानसिक उच्चारण कर सकें, मेंटल चैंटिंग, बहुत बहुत लाभकारी है। आनंद गति के बाद जो दूसरा अभ्यास आप लेंगे वो है शशांक भुजंग गति। शशांक भुजंग, जैसा हमने कहा भारत योग की ये जो गतियां हैं, गति मतलब मूवमेंट, और मूवमेंट हमें एंजाइटी से, डिप्रेशन से, समस्याओं से दूर करता है। शशांक भुजंग गति के लिए आप इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को पहले इस तरह से टिका दीजिए, कमर को ढीला होने दीजिए, गर्दन को, खोपड़ी को, कहीं कोई तनाव नहीं, रुके थोड़ी देर, फिर घसीटते हुए हाथों को आगे ले जाना और यथा सामर्थ्य आगे झुकेंगे। आप माथा जमीन से छू सकते हैं, बहुत अच्छे, नहीं छू सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर यहाँ रुके और सांस छोड़ते हुए हम अपने पेट के बल लेट, सांस भरते हुए भुजंगासन की स्थिति। यहां जितना कंफर्टेबली पीछे जा सकते हैं उतना कंफर्टेबल जाए। सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की ओर खींचना, माथे को जमीन से छू देना और फिर हाथों को घसीटते हुए वापस आना, अपने आसन में बैठ जाना, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना। ये अभ्यास इंस्टेंटली आपकी एंजाइटी को दूर करेगा, तनाव को भी दूर करेगा, शारीरिक भी मानसिक भी। इसको भी आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। 20 मिनट कम से कम सूर्य के सानिध्य में जरूर बिताएं। रात्रि में सोने से पहले भारत योग की योग निद्रा का अभ्यास अवश्य करें। आप दिन में 5 बार दिल खोल करके जरूर हंसें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। नमस्ते।
ज्ञान भय को दूर करता है। यदि जीवन में व्यक्ति को सही ज्ञान मिल जाए तो उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है। संस्कृत का ज्ञान आइए देखते हैं, चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और जान लेते हैं क्या सिखा रहे हैं आज हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। स्वागतमस्ति सर्वेषां संस्कृत पाठशालायां। स नमस्कारः, अहम नारायण दत्त मिश्र एषः। तो आइए आज आरंभ करते हैं संस्कृत की पाठशाला का, जहां हम इन दिनों संख्याओं के स्वरूप का कर रहे हैं विशेष अभ्यास। तो आज संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में संख्या 8 के संस्कृत प्रयोगों को हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए, संख्या 8 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं अष्टौ या अष्ट। और यहां ध्यान दीजिए कि 8 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी लिंगों में 8 के लिए संस्कृत शब्द होगा अष्टौ या फिर अष्ट। तो संख्या 8 से जुड़े इस विशेष तथ्य को जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले अष्टौ या अष्ट इस शब्द का कुछ वाक्यों के साथ कर लेते हैं प्रयोग। सबसे पहले संख्या 8 का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। यदि अष्टौ अथवा अष्ट जनाः भवेयुः तर्हि कार्यं सरलम स्यात्, जिसका अर्थ है यदि 8 लोग हो जाएं तो काम आसान हो सकता है। अब संख्या 8 का संस्कृत प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। क्रीडांगणे अष्टौ अथवा अष्ट क्रीडा प्रशंसिकाः दृष्टाः, जिसका अर्थ है खेल के मैदान पर 8 खेल की प्रशंसिकाएं देखी गईं। संख्या 8 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसकलिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। स्कॉटलैंड देशस्य अष्टौ अथवा अष्ट नगराणि तु प्रसिद्धानि सन्ति, जिसका अर्थ है स्कॉटलैंड के 8 नगर तो प्रसिद्ध हैं। यहां हम आपको पुनः याद दिला रहे हैं कि संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहु अर्थात बहुत, जहां 2 को हम बहुत नहीं कह सकते। यह और बात है कि संसार की अधिकतर भाषाओं में एक वचन के बाद यानी सिंगुलर के बाद प्लूरल ही मान लिया जाता है, जहां 2 इस संख्या को भी बहुवचन मान लेते हैं। ऐसे में आप संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की परिपाटी की वैज्ञानिकता को अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। खैर, इस बारे में हम आप सभी को विस्तार से बाद में भी बताएंगे। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति संख्यात्मक भ्रम की स्थिति से निकल सकता है। अर्थात अष्टौ अथवा अष्ट बालकाः, अष्टौ अथवा अष्ट बालिकाः, अष्टौ अथवा अष्ट स्थानानि, इन जैसे प्रयोगों में अष्टौ या अष्ट इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है, यह सिद्ध हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 8 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के भेदों के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 8 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं 8वां या 8वीं, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में अष्टमः, स्त्रीलिंग में अष्टमी और नपुंसकलिंग में अष्टमम। यहां ध्यान रखना है कि अष्टमी के स्थान पर गलती से अष्टमा जैसे शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो आइए 8 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा कर लेते हैं अब अभ्यास। भारत के 8वें राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरामन थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य अष्टमः राष्ट्रपतिः रामस्वामी वेंकटरामन इत्यसौ आसीत्। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची पढ़नी चाहिए। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य अष्टमी अनुसूची पठनीया। जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश का स्थान 8वां है। इसका संस्कृत स्वरूप कुछ यूं होगा, जनसंख्यायाः दृष्ट्या बांग्लादेशस्य स्थानम अष्टमम अस्ति।
तो आज आप सभी संख्या 8 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हो चुके हैं परिचित। तो आप करते रहें संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः मम नमः। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप, 7वीं शक्ति है कालरात्रि। 7वें नवरात्र को माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इनके शरीर का रंग श्वेत है, काला है। इनके अंधकार के समान इनका रूप है और इसी के कारण इनका जो नाम है वो कालरात्रि पड़ा है। माँ के इस स्वरूप को वैभव और साहस के साथ वीरता का प्रतीक माना जाता है। ये सदैव शुभ फल देने वाली माता है। कालरात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करनी चाहिए। ये शुभकारी हैं जो भक्तों के कष्ट, भय और संकट का नाश कर उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। अपने जीवन से भय को दूर कीजिए। यदि जो गिरने का भय करते हैं वो कभी भी उड़ान नहीं भर सकते। जीवन में यदि कभी भी भय लगे तो अपने विश्वास को जागृत कीजिए। जीवन में उड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि उड़ना संभव ना हो तो प्रयत्न करना चाहिए भागने का। यदि भागना भी संभव ना हो तो चलने का प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता देता है। आवश्यक है कि व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता रहे और अपनी ऊर्जा को निरंतर बनाए रखे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सभी को शक्ति प्रदान करे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।